तो खैर, तो ये मैं बता रहा था, करामतों से मुझे याद आया, जो ओरिजिनल सच्ची मुच्ची के बुजुर्ग होते हैं, जब उनके हाथ पे करामत जाहिर होती है तो वो अपनी नफी करते हैं, भाई हम कुछ नहीं है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे हाथ पे कुछ ये चीजें जाहिर हो गई, तो किसकी तरफ जाना है भाई? अल्लाह की तरफ जाओ, उसी की इबादत करो, उसी की तरफ जाओ। तो वो नौजवान ने भी यही करना शुरू कर दिया। उसने भी क्या, लोग आके कहते हैं तुम तो यार बड़े जबरदस्त बन गए। उसने कहा भाई मेरा कुछ भी नहीं है, ना मैं गंजे के सर पे बाल उगा सकता हूँ, ना मैं कोढ़ के मरीजों को, मैं तो सिर्फ हाथ लगाता हूँ, और करता कौन है? अल्लाह। तो किसकी तरफ जाओ? अल्लाह की। तो अल्लाह ने उससे कोई बहुत बड़ा काम लेना चाह रहे थे उस नौजवान से, कि ताकि जब ये करामतें जाहिर हों तो लोग किस पर ईमान लाएं? अल्लाह पे। इसकी एक आसान मिसाल दूं, जब इंसान शहीदों के खून में खुशबू सूंघता है तो शहीद से अकीदत बढ़े ना बढ़े, हक के लिए जान देने का जज्बा बढ़ जाता है। क्या ख्याल है? यानी अल्लाह के लिए जान देने का जज्बा बढ़ जाता है। तो ये वो करामत है जिससे इंसान उस शहीद की तरफ नहीं जा रहा, किधर को जा रहा है? अल्लाह की तरफ। तो ये फर्क है जादू में और करामत में। तो उस नौजवान ने कहा कि भाई मैं नहीं, भाई कौन करता है? भाई ये अल्लाह करता है। अब बादशाह को भी पता चल गया, भाई ये तो बहुत बड़ी चीज बन गया यार, हमने कौन कौन से तेल इजाद करके देख लिए बाल नहीं आ रहे। तो इसको लाया गया, बादशाह ने कहा भाई तेरा मामला बहुत बढ़ गया है। तो उसने कहा मैं नहीं करता, मैं जादू नहीं है ये, मैं ईमान ले आया हूं, एक खुदा को मानता हूं, तुझे रब नहीं मानता। बादशाह को गुस्सा आया, उसने इसको लालच दी, डराया, धमकाया, हर तरह से कोशिश की कि ये ईसाई मजहब को छोड़ दे, ये नहीं माना। तो बादशाह ने फिर कहा 3 वाक़यात हैं इसमें, 3 तरह से उसको कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन हर तरह से अल्लाह की तरफ से कोई करामत जाहिर हुई और वो कत्ल से बच गया। बादशाह परेशान था कि लोग ईमान ला रहे हैं उसकी करामतों को देख देख के, लोग सारे अल्लाह वाले बन रहे हैं, बादशाह के दीन को लोग छोड़ रहे हैं। बादशाह को अंदाजा हो गया ये सब मुझे खुदा मानना छोड़ देंगे और अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देंगे, मेरी तो हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। तो बादशाह ने फिर ये किया, बहुत परेशान, हर तरह से जब कत्ल की कोशिशें नाकाम हो गई ना, अब ये है, इस नौजवान ने कहा देखो जब अल्लाह किसी को बहुत मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात देते हैं ना, तो फिर उसकी आजमाइश भी बहुत सख्त होती है। तो उस नौजवान ने कहा देख तू अगर मुझे कत्ल करना चाहता है, मैं एक तरीका बताता हूँ। अब ये उस नौजवान का एक तरह से फिदाई हमला था, सही है ना? तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो मैं तुझे तरीका बताता हूँ। कितनी बड़ी कुर्बानी दी उस नौजवान ने। अब लोगों में ना ये बात फैल गई थी कि इसको जिस तरह भी पहाड़ पे लेकर गए, जलजला आया, वो लोग गिर गए, ये बच गया, किश्ती में लेकर गए, तूफान आया, वो मर गया, ये बच गया। तो इसने कहा मैं तुझे एक तरीका बताता हूँ, जिस तरह से तू अगर मुझे उस तरीके से कत्ल करेगा तो मैं कत्ल हो जाऊंगा। वो क्या है? तू चौक में सारी दुनिया के लोगों को बुला, अपने मुल्क के जितने भी लोग हैं, और मुझे चौक पे खड़ा करके तीर मार और कह बिस्मिल्लाहि व रब्बी हादल गुलाम, अल्लाह के नाम से और इस नौजवान के खुदा के नाम से, रब के नाम से। जब अल्लाह का नाम लेके मारेगा मैं मर जाऊंगा। नौजवान को अंदाजा था कि जब ये अल्लाह का नाम लेगा तो लोग कहेंगे बादशाह ने सारी कोशिशें कर ली, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का नाम लिया है तो ये, इसका मतलब करने वाला कौन है? अल्लाह। नौजवान को पता था ये जब होगा ना तो लोग बादशाह के दीन को छोड़ देंगे और ये भी देखेंगे मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। जो कुर्बानी देने वाला होता है वो 2 नंबर नहीं होता। क्यों? पैसों के लिए अगर ये सब कुछ कर रहा होता, फूंकों वाली सरकार कहीं शहादत के लिए नाम लिखवाएगी? वो नामूस रिसालत के नाम पे मंजन बेचेंगे, नामूस रिसालत। कहीं भाई अगर तश्कील हो रही है, चलो भाई जाओ जी गजा के लिए, कितने लोग हैं, फूंकों वाली सरकार कहेगी मैं यहीं से बैठ के मिसाइलों पे फूंक मारूंगा बस।